रात के अंधेरे में बाबा का एक शौक था। शौक ये कि महिलाओं को करंट लगाया जाए, महिलाओं के कपड़ों को उतारा जाए और फिर अपना ही यूरिन ग्लास में डालकर उन महिलाओं को पिला दिया जाए। बाबा यही नहीं रुकते थे और रात भर महिलाओं के साथ गंदी गंदी हरकतें करते, उसकी वीडियोग्राफी करते और यहां तक कि अगर महिलाएं बाथरूम जा रही हैं, नहाने जा रही हैं, कपड़े बदल रही हैं अपने कमरे में, तो वहां पर सीसीटीवी लगे होते थे और वो उन हर एक हरकत को, पल पल की हरकत को रिकॉर्ड करते चले जाता था। ये बाबा जैसी सुबह की पहली किरण होती, सत्संग करने और प्रवचन करने बैठ जाता, सामने हजारों की भीड़ होती, कई सौ महिलाएं सामने बैठी होती थी, बच्चियां बैठी होती थी, बच्चे बैठे होते थे। फिर उसमें से किसी एक को ये शिकार करता, उसे बहला फुसलाकर अपने पास बुलाता और फिर इसी घर के अंदर, ये जो आप कोठीनुमा जो चीज देख रहे हैं, इसी के अंदर ले जाकर उन महिलाओं के साथ गंदी गंदी हरकत करता और कहता कि मैं तो साक्षात भगवान का अवतार हूं, मेरे सामने झुको और जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा करते चले जाओ, तुम्हारे परिवार में सुख का अंबार आ जाएगा, दूध और घी तुम्हारे किचन में हमेशा भरा रहेगा, अन्नपूर्णा देवी तुम्हारी साक्षात तुम्हारी हर एक मुराद पूरी करेगी, कभी भी तुम्हारे घर पर दरिद्रता नहीं आएगी। लेकिन बदले में ये जो बाबा खुद को भगवान कहता था, उन महिलाओं से अजीब व गरीब डिमांड करता था। सम्मोहन की शक्ति भी थी इसके पास, क्योंकि जैसा जैसा ये चाहता, महिलाएं बिना डर के, बिना झिझक के बाबा के इशारों पर नाचने लगती और जैसी महिलाओं का होश आता, जब उन सम्मोहन की शक्ति टूटती, तो उन्हें एहसास होता कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मानो उनके शरीर पर, महिलाओं के शरीर पर उनका खुद का कंट्रोल नहीं है, कोई और उन्हें कंट्रोल कर रहा है और कपड़े खोले जा रहे हैं। जानबूझकर महिलाएं बाबा के करीब जा रही हैं और वो अपने आप को रोकना भी चाहती हैं, लेकिन वो चाह कर भी रोक नहीं पा रही हैं। किस तरीके से इन बाबा का नेक्सस टूटता है जब पता लगती कि बाबा यूरिन पिला देते हैं। सोचिए इस बाबा की जो मानसिकता कितनी घिनौनी है, कितना नीच आदमी है जो अपने आप को भगवान का अवतार बताता है और रात के अंधेरे में भेड़िया और शैतान बन जाता है। और उसी बाबा की डिकोड करेंगे, उसके साम्राज्य को, और बताएंगे कि किस तरीके से कई महिलाओं को इसने इतनी आसानी से और बड़े आराम से, लगभग 15 से 16 साल तक महिलाएं इसके इशारों पर यूं ही नाचती रहीं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि असल में उनकी गलती कहां हुई है। आधुनिक गुरुकुल के नाम पर औरतों के रेप वीडियो बनाने वाला ये जो बाबा है जिसे आप देख रहे हैं, इसका नाम है राधा मोहन मिश्रा। खुद को स्वयंभू भगवान कहता है, बोलता है कि मैं बहुत बड़ा भगवान का अवतार हूँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। इसी बाबा का आज आप साम्राज्य देखिए। यूं तो इस बाबा के देश के हर राज्य में करोड़ों के साम्राज्य हैं, लेकिन उसी का एक छोटा सा अंश हम आपको दिखाते हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, ये सीधे तौर पर पुणे की हैं और पुणे पर करोड़ों की जो कोठी आप देख रहे हैं, बाकायदा जो बंगला आप देख रहे हैं, यही वो बंगला है जहां पर ये औरतों का शोषण करता, बच्चों को टॉर्चर करता, लोगों को सुबह उठकर प्रवचन देता, लेकिन रात होते होते अपने अंदर के शैतान को जगाकर ये उन औरतों के साथ बेरहमी करता। इस तस्वीरों को गौर से देखने की कोशिश करिए। यहाँ पर हमारे कैमरा पर्सन ने किसी तरीके से इन तस्वीरों को लेने की कोशिश की है। उस वक्त जब ये पूरी खबर सामने आई थी, पुलिस का जमावड़ा लगा हुआ था, बेहद दूर से तस्वीरें बनाई गई हैं। एक मैं आपको एयर व्यू भी दिखाती हूँ। अगर इस तरह से आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कितने जगह में, कितने एकड़ में जो पूरी ज़मीन है, जो पूरा बंगला है, फैला हुआ है। और जब इसके पास जाने की, कैमरा जूम करेंगे, पास जाने की कोशिश करेंगे, तो देखिए अलग अलग टुकड़ों में, यानी कि जो पूरी ज़मीन है उसमें अलग अलग टुकड़ों में जगह बटी हुई है। अलग अलग जगह में, छोटी छोटी जगह में कुछ कुछ कमरे बने हुए हैं। और साफ तौर पे जो आप छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, ये एंट्री का हिस्सा माना जा रहा है और इसी के सामने कहा जा रहा है कि यहाँ से अंदर जाने पर एक सुरंग भी मौजूद है। ये जो बाबा है, क्योंकि इसे पता था कि इस कोठी के अंदर काम क्या कर रहा है, आधी रात होते ही वो किस तरह से गुनाह करता जा रहा है, और इसे पता था कि कभी ना कभी तो पुलिस इस तक पहुंचेगी, कभी ना कभी इसका भांडा फूट सकता है। और इसीलिए इस बाबा ने चूहे की तरह भागने के लिए
अपने लिए एक सुरंग भी बनवा रखी थी। ये जो आप छोटा सा दरवाज़ा देख रहे हैं, एक पर्दानुमा चीज़ यहाँ पर दिख रही है, इसी के अंदर एक सुरंग भी बनी हुई है, जिस सुरंग से ये भागने की कोशिश करता अगर पुलिस इसे पकड़ने आती या कोई भी इस पर अटैक करता। अब पूरा ये जो साम्राज्य आपने देखा, करोड़ों की कोठी देखी, लेकिन आखिर इस बाबा का सच है क्या? ये क्या पुणे का रहने वाला है? किस तरह से यहाँ पर आया? तो कैसे इसने एक औरत के साथ दरिंदगी की, जिसके बाद वो अपने आप को किसी तरह से बचाकर भागी और पुलिस के पास पहुंची। ये जो राधा मोहन मिश्रा है, ये हरियाणा का रहने वाला है और सबसे पहले इसने हरियाणा में छोटे तौर पर प्रवचन देना शुरू किया। लोग इसके प्रवचन सुनने आए और फिर धीरे धीरे उसने वहां पर बड़ी कोठियां खरीदी। अब इसे समझ में आया कि एक जगह रहकर ये काम नहीं हो सकता, अगर मुझे और पैसे बनाने हैं और कुछ ऐसी चीज़ें करनी है तो मुझे लोगों को ठगना होगा, ब्लैकमेल करना होगा और ऐसे में अपने साम्राज्य को मुझे अलग अलग राज्यों में फैलाना होगा। और इसी सिलसिले में यह हरियाणा से निकलकर पुणे पहुंच जाता है और फिर पुणे आने के बाद ये वहाँ पर भी इस तरह से प्रवचन देना शुरू करता है और धीरे धीरे लोग इसके प्रवचन सुनने आते, पुरुष महिलाएं सब कोई आते। अब वहाँ पर ये हमेशा ऐसा दिखाता, जब भी ये प्रवचन देता तो स्टेज पर कुछ ऐसी चीज़ें करता जिससे लोगों को ये जताता कि इसके पास कई अलौकिक शक्तियाँ हैं, ये एक तरह से भगवान का अवतार है और हर किसी के दुख को हर सकता है। अब ऐसे में होता क्या है कि अगर आप ज़्यादा तौर पर देखेंगे तो कई महिलाएं जो हैं वो अक्सर ऐसी जगह पर जाती हैं अपने मन की शांति के लिए। कई ऐसी गृहिणियाँ होती हैं जो बाबाओं को सुनने के लिए जाती है, उनके मन में रहता है कि जो बाबा हैं, जो आगे हैं, सामने बैठे हैं, वो कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं, हमारा जीवन सुधर सकता है और इसीलिए उनको सुनने में बड़ी तादाद में महिलाएं जाया करती थी। अब होता यह है कि ऐसे में ये उन महिलाओं को पकड़ता जिनके पास कोई दुख दर्द है, क्योंकि ये अक्सर बोलता कि मैं सारे दुख दूर कर दूंगा। अगर तुम्हारे परिवार में कोई प्रॉब्लम आ गई, तुम्हारी सास से नहीं बनती, तुम्हारे पति तुमसे नाराज़ है, तुम दोनों के बीच में प्यार नहीं बचा, तो मैं हर एक चीज़ तुम्हें ला कर दूंगा, मैं सीधे, मेरा भगवान से कांटेक्ट है। अब इस तरह से जब महिलाएं वहाँ पहुँचती, उन्हें समझ में आता कि बाबा जी तो बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं, तो इसी तौर पर कुछ महिलाओं ने उनसे कॉन्टैक्ट किया। अब इस सिलसिले में वो सबसे पहले इन चीज़ों को परखता कि किस महिलाओं की बहुत ज़्यादा मजबूरी है, कौन ज़्यादा पीड़ित है, कौन ज़्यादा मजबूर है और कैसे किसको बहलाया जा सकता है। और इसी सिलसिले में ये कई महिलाओं से बातचीत करता, उनके बारे में उन्हें बताता कि देखो तुम्हारे घर में ऐसी प्रॉब्लम है, तुम अपने घर में ऐसा काम कर दो, तुम्हारे पति तुमसे जो रूठे हुए मान जाएंगे। और अगर आप सोचिए कि एक इंसान एक दिन रूठा, अगले दिन वो ठीक हो गया। अब औरतों को लगता कि अरे सब कुछ ठीक हो गया, मेरे पति तो पहले जैसे बात करने लग गए, मेरे घर में सब कुछ ठीक हो गया, पैसा भी आ गया। अब जब ये छोटी छोटी चीज़ें होती या उनको जब ये दिमाग से उनके खेलता, तो ऐसे में महिलाओं को उस बाबा पर भरोसा हो जाता। अब भरोसा होने के बाद जब कुछ और तकलीफ आती, घर में कुछ और चीज़ें होती, तो फिर से महिलाएं बाबा के पास पहुंचती और बोलती कि बाबा जी फिर से तकलीफ आ गई है, घर में ऐसी सिचुएशन चल रही है, ऐसी कोई तकलीफ हो गई है, आप कुछ भी करिए और कोई सॉल्यूशन निकालिए। अब ये अपना अगला प्लान चलता था, क्योंकि इसने सोचा कि ज़िंदगी भर ये बाबा बनता रहेगा, प्रवचन देता रहेगा, तो इतने पैसे नहीं आएंगे। इसे समझ में आया कि अब लोगों से पैसे ऐंठने पड़ेंगे और इसी सिलसिले में इसने अपने अगले प्लान को एक्टिव किया और अब ये महिलाओं से कहता कि देखो, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारे हस्बैंड पे किसी ने कुछ करा दिया है, तुम्हारे पति पर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई है या तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीज़ है, तो एक काम करो, जब तुम और तुम्हारे पति कोई संबंध बनाते हैं या कभी तुम्हारे पास ऐसा कोई प्राइवेट फ़ोटो हो, प्राइवेट मोमेंट हो, तो वो मुझे दो, मुझे उनकी ज़रूरत है और उसके बाद मैं सारा सोल्यूशन का हल निकाल पाऊंगा, मुझे कुछ पूजा पाठ करनी है। अब महिलाओं को जो लगता कि बाबा ऐसा क्यों करें, कुछ लोग को कुछ अजीब भी लगता, कुछ नहीं भी देते, लेकिन जो दे देते उसके बाद बाबा असली खेल शुरू करता। अगर उनके पास पहले से फ़ोटो होती तो वो पहले की फ़ोटो वीडियो दे देते, नहीं तो कुछ महिलाएं घर जाकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती, अपने पति के साथ संबंध बनाती और फिर उन वीडियोस को उन जो ये बाबा है ये ले लेता। अब वीडियो लेने के बाद डायरेक्टली उन औरतों को बुलाता और साफ तौर पे कहता कि देखो, तुम्हारे और तुम्हारे पति के साथ जो तुमने प्राइवेट मोमेंट बिताए थे, जो भी तुम्हारे वीडियोस हैं अश्लील, ये मेरे पास आ चुके हैं, मैं तुम्हें फंसा सकता हूँ, मुझे इतने पैसे दो, इतने रुपए दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ गलत करूंगा और तुम्हारी ये जो पूरी कहानी सबके सामने आ जाएगी और तुम अपने घर से भी निकाल दी जाओगी। कुछ दिन तक महिलाएं पैसे भी देती हैं। अब जब पैसे खत्म हो जाते तो ये और तरीके से महिलाओं को टॉर्चर करता। ये उनसे कहता कि अब तुम्हें मेरे आश्रम में ही रहना पड़ेगा और जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसा करना पड़ेगा। इसके बाद ये उन महिलाओं को इन आश्रम में रखता और इस आश्रम में जो आप तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बाकायदा बाबा का एक सीक्रेट चेम्बर है। कुछ ऐसे कमरे बने हैं जहाँ पर औरतों को रखा जाता है जिनका शोषण करना होता था। सीसीटीवी लगाए गए थे, 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी की जाती थी। बाहर जो इनके सिपाही थे वो खड़े रहते थे ताकि कोई भी महिला भाग ना सके। और तो और सोचिए, कमरे के अंदर अगर कोई महिला वॉशरूम जा रही है, कपड़े चेंज कर रही है, कुछ भी कर रही है, वो हर एक चीज़ रिकॉर्ड होती थी और ये बाबा बाकायदा देखता था। और फिर जिस भी महिला को इसे टॉर्चर करना होता या जिसके साथ भी इसे रेप वीडियो बनाने होते, बाकायदा उन औरतों को लेकर जाता अपने चेम्बर में और वहाँ उनके साथ गलत काम करता, उनके कपड़े उतार
जाता, उनको करंट लगाता, उनको यूरिन पिलाता और उनके साथ रेप करता, उनका शोषण करता। अब इसी सिलसिले में ये पूरा मामला खुला कैसे, तो वो कहानी है जो पीछे छिपी हुई थी। लेकिन एक औरत ने जब हिम्मत की तब जाकर इस ढोंगी बाबा का भांडा फूटा और पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। आप समझिए कि किस तरह से उस औरत ने हिम्मत दिखाई और कैसे वो पुलिस के पास पहुंची और इस आश्रम से आखिरकार पुलिस को मिला क्या है। कहानी कैसे सामने आई उसे जानने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि जिस महिला ने आकर सबके सामने बताया कि जो बाबा जो सबके सामने सफेद कुर्ता पहनकर प्रवचन और ज्ञान देता है, इसने चूहे माफिक एक तरीके से उसी के नीचे सुरंग बनाकर भागने का एक अचूक प्लान बनाया है। जब ये थाने में बैठकर बताती है कि सर पिछले 15 सालों से मेरे साथ गलत काम होता है, मैं जब अपने कपड़े खोलती हूं तब मुझे पता होता है कि इन कैमरों के लेंस से कोई और मुझे देख रहा है और देखने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उस आश्रम का बाबा एक तरीके से उस पर गंदी नजर रखता है। बाथरूम में कैमरे लगाए गए हैं, कमरों में कैमरे लगाए गए हैं, लॉबी में कैमरे लगाए गए हैं और जब चाहे जैसे उसका मन करता देर रात उसे बुलाया जाता। अगर वो सारा काम नहीं करती तो उसके साथ मार पिटाई भी करता। अब यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। पुलिस थाने में वो जो महिला बताती है कि सर बाबा को एक शौक भी था। शौक ये कि हर बार जब वो अपना काम कर लेता तो उसे यूरिन पिलाने का एक पता नहीं बहुत ही अजीब व गरीब शौक था। वो जबरदस्ती हमें यूरिन पिलाता। और ये जो एक दो महिलाएं नहीं कई महिलाओं के साथ इस बाबा ने ऐसी हरकतें की हैं, डरा धमका कर। जब पुलिस को ये सारी कहानी पता लगती है कि अच्छा फिर उसी तुम भागी तो भागी कैसे, क्योंकि हर जगह तो कैमरा लगा है। महिला कहती है कि मैंने जब मेरा सम्मोहन टूटा तो उस इलाके में जितने भी कैमरे थे उन हर एक सीसीटीवी कैमरे को उसने तोड़ा और तोड़ने के बाद वो वहां से भाग निकली है, मानो उसे जू से बाहर निकाला गया है। टॉर्चर रूम में कई सालों से 15 साल आप समझ रहे हैं, आप कपड़े उतारे, हर एक चीज देखी जा रही है। कपड़े उतारने के बाद आपको बुलाया जाता है रात के अंधेरे में गुफा के अंदर, उसके बाद कहा जाता है कि आप यूरिन पियो। तो ये जो मेंटल ट्रॉमा है इससे बाहर आ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तब जाकर ये जो अभी भी ये कहें तो बाबा को कोई पकड़ नहीं पाता अगर ये महिला बाहर नहीं आती। पुलिस दबिश देती है। पुलिस को पता लगता है कि इस आश्रम के नीचे सुरंग बनाया गया है, क्योंकि बाबा को लग गया था कि आज नहीं तो कल कभी भी वो पकड़ा गया तो उसे भागने का एक रास्ता तो होना ही चाहिए। और इसलिए जहां पर गंदे काम करता उसी के बगल में उसने एक लंबी सुरंग बना रखी थी। अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, आधी ही कंप्लीट हुई थी और वहां से उसका भागने का प्लान भी था। जब पुलिस जांच पड़ताल करती है उस आश्रम की तो क्या क्या चीजें मिलती हैं। सरकारी रिकॉर्ड है, 12 लैपटॉप मिलते हैं, 19 हार्ड डिस्क मिलते हैं। एक हार्ड डिस्क में कहा जाता है कम से कम 3 से 4 हजार जीबी फुटेज आ सकता है बड़े आराम से। 19 हैं, आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा इसमें डाटा स्टोर करके रखा गया है। 11 मोबाइल फोन है, 23 पेन ड्राइव भी रखे गए हैं, कई डीवीडी और सीडी भी बनाई गई हैं महिलाओं की। करीब 6.5 लाख रुपए कैश और लगभग 15 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर भी बरामद किए गए हैं। कुछ दवाइयां भी मिली हैं जिनकी जांच की जा रही है। शक तो ये भी जताया जा रहा है कि उस आश्रम में जब पुलिस पहुंची तो वहां पर कई छोटे छोटे बच्चे भी काम कर रहे थे। पता ये भी चला, अभी तक ये शक के दायरे में है कि क्या बाबा बच्चों के साथ जो वहां पर आश्रम में काम करते थे, चाइल्ड लेबर हो गया, दूसरा उनके साथ क्या कोई गलत काम भी करते थे, क्योंकि जो छन की रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें दावा किया जा रहा है कि शायद बच्चों के साथ भी गलत काम किया गया है। अब यहां पर जो नेता ने आपको जो फुटेज दिखाया आश्रम का, उसके हजारों करोड़ों संपत्ति में से मैं एक छोटा सा अंश था। बाबा ने पिछले 2001 से लेकर 2026 के बीच में लगभग 25 सालों में जितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, उसके सामने ये जो पुणे की जो संपत्ति है बहुत ही बौनी है। और इसे लगा कि इतने बड़े साम्राज्य का वो महाराजा है और महाराजा के तो अपने अपने शौक होते हैं और शौक तो पूरे ही होने चाहिए, और इसलिए वो चाल पर चाल चलते गया। लेकिन हमारी एक दरख्वास्त है आप सभी से, मेरी पर्सनल लाइफ भी आप मान सकते हैं, आप भगवान पर विश्वास जरूर रखिए लेकिन अंधविश्वास मत रखिए। अगर आपको अपने भगवान से बात करनी है, बाबा की क्या जरूरत है, आपको किसी और की क्या जरूरत है। भगवान और आपके बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता है, कोर्ट नहीं है
कि जज से अगर आपको बात करनी है तो आपको वकील चाहिए, वकील अपनी कानूनी लैंग्वेज में ही बात करेगा। भगवान, आप सभी, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, किसी और को आने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर शॉर्टकट अपनाना कि मेरे परिवार में कुछ कमियां चल रही, मेरे परिवार में दुख दर्द आ चुका है, कौन से ग्रह नक्षत्र मेरे में खराब चल रहे हैं, बाबा पूजा करवा दीजिए, शांत हो जाएंगे, अगर ऐसा ही होता रहा तो सोचिए यहां करोड़ों की जनसंख्या है, हर कोई पूजा पाठ करवाकर नक्षत्रों को, ग्रहों को अपने अपने हिसाब से घुमा लेगा तो हर किसी की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, जो चीज लिखी है वैसे ही होती रहेगी। संयोग से हो सकता है कि आप बाबा के पास गए, किसी के पास गए तो आपकी किस्मत बदल गई, लेकिन वो पहले से ही लिखी हुई है। तो ऐसे में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आप सभी के साथ नहीं हो रही है। लेकिन अंधविश्वास का दौर देखिए कि बाबा इन्हीं सारी चीजों का फायदा उठाकर उन महिलाओं की प्राइवेट फोटोज, मोमेंट्स को बुला लेते हैं, उन्हें सम्मोहित कर देते हैं कि तुम हमें मेरी प्रवचन सुना करो, तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी, परिवार में सुख समृद्धि आ जाएगी। और इसी चक्कर में महिलाएं इन बाबा के चुंगल में फंसते चली जाती हैं। महाराष्ट्र में, क्योंकि हम पुणे की बात करें, 2026 लगभग 5 से 6 महीने बीते ही हैं अभी, और इन 6 महीनों के अंदर मार्च 2026 का आपको एक याद होगा, बाबा अशोक खरात उर्फ कैप्टन के नासिक को गिरफ्तार किया गया था। इन पर आरोप लगा था कि ये शोषण करते थे, ब्लैक मैजिक करते थे, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और का मामला इन पर चल रहा है। 10 अप्रैल को मंजुनाथ शेट्टी उर्फ दीक्षित बाबा को ठाणे से पकड़ा गया था। इन पर भी आरोप था कि काला जादू करते हैं, महिलाओं से इन्होंने 2.5 करोड़ रुपए ठगे भी थे। 17 अप्रैल को रिदम पंचाल उर्फ मोंटी को मुंबई से अरेस्ट किया गया था। इन्हें कहा गया था कि ये जो मोंटू बाबा हैं ये चमत्कारी बाबा हैं, ये बैठते जहां पर वहां चमत्कार हो जाता है, दुनिया बदल जाती है, सुबह का जो सूरज निकलता है वो चांद बन जाता है, चांद रात को सूरज बन जाता है। इस तरीके के चमत्कारी बाबा हैं। अगर जो लोग इन्हें अपने घर पे बुलाते हैं उन्हें समझने की जरूरत है, नियति को आप बदल नहीं सकते हैं, चाहे कोई भी आ जाए नहीं बदली जा सकती है। भगवान पर भरोसा रखिए, बाबाओं पर भरोसा मत रखिए, क्योंकि वो भी इंसान है, आप भी इंसान है। बाबा में इतनी ही चमत्कारी शक्ति होती तो देव बनकर उड़ रहे होते हवा में, लेकिन आपके साथ ही 2 पैरों पे चल रहे हैं, आपके घर पर आ रहे हैं, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी परछाई सीधे अंदर आ जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान पर विश्वास रखिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए। बाबा कई लोग अच्छे भी होते हैं, उन पर विश्वास रखिए। ऐसी बाबा को कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया बदल जाएगी ना, ऐसी चीजों से आपको बच के रहना है। 30 अप्रैल को अर्जुन चौहान उर्फ टंडन बाबा को नासिक से अरेस्ट किया गया। इन पर भी काला जादू अनुष्ठान के नाम पर ठगी करने का आरोप है, और इनके साथ एक शिंदे उर्फ एक लाहरी बाबा को भी पुलिस ने पकड़ा है। अब इन सारे बाबा की अगर आप मॉडस ऑपरेंडी समझेंगे, सब क्या करवा रहे हैं? काला जादू। काला जादू से, ब्लैक मैजिक से कहने का मतलब कि भैया मेरा काम बन नहीं रहा था तो मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए। तरीका क्या होता है तांत्रिकों के पास? ये कि देखो हम ना जादू कर देंगे, जादू टोना कर देंगे, तंत्र मंत्र कर देंगे और तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। और इसके बदले वो कहते हैं कि पूजा अनुष्ठान में पैसे लगते हैं, 2-2 करोड़ रुपए तक ऐठे हैं इन बाबाओं ने। ये ऐसे बाबा हैं जिन्होंने ना पढ़ाई की है ना लिखाई की है, सिर्फ ये दिमाग से खेलना जानते हैं, और खेलते खेलते कब आपकी गाड़ी कमाई लूट कर चले जाते हैं, और जब तक आपको होश आता है आपको पता लगता है कि दुनिया तो तितर बितर हो चुकी है, मैं तो अपनी जिंदगी सुधारने जा गई थी, वहां तो जो जिंदगी है आपकी लुट चुकी है। अब यहां पर अप्रैल में एक और बाबा है, अकोला से चेतन मूले नाम के एक स्वयंभू बाबा, जो हम बाबा जिस बाबा की बात कर रहे हैं, इनका भी नाम बहुत दिन पहले आया था, लेकिन अप्रैल से जून आ गया, और जून आते आते तब जाकर इन्हें अब जाकर अरेस्ट किया जा रहा है। तो हमारी आप सबसे दरख्वास्त है कि देखिए, भगवान पे विश्वास रखिए, उनसे आप डायरेक्ट बातचीत कीजिए, जो बातें आप बाबाओं से कहते हैं भगवान से डायरेक्ट बात कीजिए, शायद भगवान सुन लें, आपकी जिंदगी बदल जाए। आपकी फैमिली के साथ ये खिलवाड़ करते हैं और आपकी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो हमें लगा इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आप तक ये खबर पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि ऐसे बाबाओं से हमें बचने की हर वक्त जरूरत है। फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।